अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली न्यूज और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में एक इवेंट होल्ड हुआ जहां पर ज़ायनिस्ट रबाइस अमेरिका, इटली और फ्रांस, इन कंट्रीज के ज़ायनिस्ट रबाइस को बुलाया गया एक इंटरफेथ इवेंट के लिए, जो ऑर्गेनाइज हुआ था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से सऊदी अरेबिया के अंदर। अगर इनकेस आपको पता नहीं है, ज़ायनिस्ट जो ज़ायनिज्म वर्ड है, इसका मतलब यही होता है जो आइडियोलॉजी है कि इसराइल का स्टेट एस्टैब्लिश करना, ज्यूज के लिए जोर जबरदस्ती किसी भी हाल रहो, उनका जो स्टेट एस्टैब्लिशमेंट का जो आइडियोलॉजी है उसको ज़ायनिज्म कहते हैं। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे गूगल पर, ज्यूज जो होते हैं, ज़ायनिस्ट ज्यूज जो होते हैं, ये काफी अलग इनके आइडियोलॉजीज होते हैं। और बताया ये भी जाता है कि ज़ायनिज्म में ही ये लोग अपने मैसाय के लिए इंतजार करते हैं, जो इस्लाम में दज्जाल कहते हैं और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये भी आ रही है कि इससे पहले भी यूएई और बहरीन ने भी कुछ ऐसे ही ज़ायनिस्ट के साथ मीटिंग रखा था एक इवेंट के बहाने। उसके बाद उनके टाइज काफी क्लोज हो चुके हैं इसराइल से। तो क्या ये भी एक बहाना है आगे जाकर सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए, एक रिलेशन डेवलप करने के लिए? देखते हैं डिटेल में वीडियो में कि क्या था इवेंट और किस तरह से इसको होल्ड किया गया। मई 11 और 12 इन 2 दिन को एक इवेंट होल्ड किया गया था जिसका नाम था फोरम ऑन कॉमन वैल्यूज। ये रियाद में होल्ड किया गया था, लेकिन इसके बारे में पता अब आ रहा है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था और अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस में 3 कौन से ज़ायनिस्ट रबाइस को इनवाइट किया गया, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है अमेरिका का ज़ायनिस्ट रबाई जिसका नाम है रबाई डेविड रोसन। ये है अमेरिकन ज्यूइश कमिटी का और ये लॉबी ओपनली सपोर्ट करता है इसराइल और उसके आइडियोलॉजी को, मतलब कि जो इसराइल को पूरी तरह यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, फलस्तीन के उतना ही ये खिलाफ है। दूसरा ज़ायनिस्ट रबाई कौन है जिसको इन्वाइट किया गया? वो है इटली का चीफ रबाई रिकार्डो डी सेग्नी, और ये ओपनली फलस्तीन के कॉज के लिए जो लोग लड़ते हैं वहां पर, उनको ये आतंकवाद कहता है। और तीसरा जो ज़ायनिस्ट रबाई है फ्रांस का, वो ओपनली प्रो इसराइल है जिसका नाम है रबाई मोश लेविन। तो क्या ये सिर्फ 3 ही लोग थे जो अटेंड किए थे ये कॉन्फ्रेंस? बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि हर रिलीजन के आदमी को वहां पर बुलाया गया, रिलीजियस फिगर्स है उनको भी बुलाया गया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 100 क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर्स को बुलाया गया और साथ ही साथ कई सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे। और इस इवेंट का मोटिव बताया गया अलग रिलीजन्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाकर अपने आइडियोलॉजीज को शेयर करना और दोस्ती बढ़ाना। कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि रिलीजियस डिप्लोमेसी फोरम फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस, इस टर्म को यूज किया गया। मतलब कि जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, इनके बीच में एक पुल क्रिएट करना चाहिए, ब्रिज क्रिएट करना चाहिए, मतलब कि आपसी दोस्ती जो है इसको बढ़ाना चाहिए। और सेक्रेटरी जनरल होस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है मोहम्मद अली साहब, उसने कहा कि आज के दौर में एक पीसफुल और हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए सबके बीच में, और मुस्लिम वर्ल्ड लीग का यही एक मोटिव भी है। और इन मोटिव और वैल्यूज को हाई प्रायोरिटी देते हुए इस फोरम का भी यही मोटिव रहा। समझ जा सकते हैं कि मोटिव यही बताया जा रहा है कि दोस्ती हो, सबके बीच में भाईचारगी हो, अपने रिलीजियस जो आइडियोलॉजीज है उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर लड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम फिर क्या है? अगर देखा गया तो ज़ायनिस्ट जो रबाइज है उनको तो बुलाया गया था, सबके कॉमन प्लेटफॉर्म्स थे यहाँ पर, लेकिन लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एक फ्रंट है, क्या ये एक सिर्फ बहाना है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर? साथ ही साथ जो वो 3 ज़ायनिस्ट रबाइज है उनको जो बुलाया गया, जो ओपन दुश्मन है फलस्तीनियों के, प्रो इसराइली है, दज्जाल को ये लोग मानते हैं, तो इनको इसमें बिठाने का मकसद क्या था? तो कुछ लोग आवाज यही उठा रहे हैं कि शायद ये एक बहाना है मुस्लिम वर्ल्ड लीग इवेंट में ये 3 को बुलाकर नॉर्मलाइज करना टाइज बिटवीन सऊदीज और ये ज़ायनिस्ट रबाइस के लिए, जो ओपनली प्रो इसराइली है। आज के टिपिकल पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखकर कॉमन मैन पे बहुत ज्यादा असर होता है, और स्पेशली मर्द आदमी के ऊपर। और इस चीज का इंपैक्ट क्लियरली उसके ऊपर नजर आता है जब वो पूरी तरह स्ट्रेस लेता है, और स्ट्रेस क्लियरली लीड करता है आदमी के हेयर लॉस में। जी हाँ, हेयर लॉस बताया जा रहा है इंडियन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि अप टू द एज ऑफ 35 नियरली 40% हेयर लॉस एक इंडियन आदमी सफर कर रहा है। हेल्दी हेयर नहीं रहने की वजह से हेयर लॉस होता है। हेल्दी हेयर के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बायोटीन, जिंक और मल्टीविटामिन्स। और यम्मी च्यूएबल गमीज की शक्ल में मैन मैटर्स लाए हैं आपको हेयर विटामिन सप्लीमेंट, जिसमें आपका हेयर और बियर्ड थिक होता है, अच्छा होता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, हेयर थिनिंग और ब्रेकेज रेड्यूस होता है, और साथ ही साथ आपके हेयर को एजिंग होने से ये रोकता है। मैन मैटर्स के हर गमी के अंदर आपको मिलेगा 20x जितना बायोटीन, 20 कैशूज जितना जिंक, 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई, आधा कप कैरेट्स विटामिन ए के लिए और आधा कप ऑरेंज विटामिन सी के लिए। और इसे यूज करना बहुत ही आसान है। डेली 1 गमी आप खाइए,
और अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट क्लियरली दिखे आ जाएगा। और साथ ही साथ ये है कंप्लीटली सेफ कंज्यूम करने के लिए विद 0 साइड इफेक्ट्स, और ऊपर से ये शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री और 100% वीगन। मैन मैटर्स की गमीज आपके डेली डाइट के न्यूट्रिशनल गैप्स को कवर करता है। और मैन मैटर्स में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सारे इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे हेयर के लिए, स्किन, वेट, हाइजीन, स्लीप और कई सारे अलग कैटेगरीज के लिए। और साथ में इनके पास है वन ऑफ अ काइंड डिजिटल हेल्थ क्लिनिक, जहां पर ये आपको फ्री कंसल्टेशन ऑनलाइन भी देते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे सर्टिफाइड डॉक्टर्स मेन के हेल्थ और वेलनेस के लिए। तो देरी किस बात की, नीचे लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर वहां से जाइए, ऑर्डर कीजिए और साथ ही साथ कंसल्टेशन का भी फायदा उठाइए। और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए जबरदस्त ऑफर है, फर्स्ट 200 पीपल जो परचेस करेंगे उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और मैन मैटर्स की वेबसाइट से ₹699 से ज्यादा परचेस करने पर एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट भी है। जल्दी जाइए, नीचे लिंक मैंने दिया है और मैन मैटर्स के इन अमेजिंग ऑफर्स का फायदा उठाइए। देखा गया तो सऊदी अरेबिया ओपनली वोकल रहता है, एंटी इसराइल वो स्टैंड लेता है, मतलब कि वो अपने रिलेशन हर बार ये बताते हैं कि हम इनसे कोई रिलेशन में नहीं है, इसराइल के हम अगेंस्ट ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब भी इसराइल बर्बादी करता है फलस्तीनियों की, ओपनली वो जुल्म करता है लोगों के ऊपर, फ्रांस में गाली गलौज होता है प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कार्टून्स बनाए जाते हैं मौके होते। ऐसे वक्त सऊदी अरेबिया कुछ चंद वक्त जाने के बाद एक स्टेटमेंट आता है, हम इस चीज के खिलाफ ठहर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब कि तमाशा हो चुका, फिर वापस खामोशी आ गई, उसके बाद ये लोग एक स्टेटमेंट देते हैं। अब कई लोग इसे कहते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक मूव है, जहां पर अक्लमंदी से ये लोग अपना चाल खेल रहे हैं। लेकिन कई सारे दूसरे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ओपनली ये लोग डरपोक है। 5plusuk.com पर ये भी और फर्दर बताया गया कि इससे पहले भी UAE और बहरीन ये लोग भी कुछ ऐसे ही इंटरफेथ इवेंट्स किए थे, जहां पर अलग रिलीजियस लोगों को बुलाया गया था और यहाँ पर ज़ायनिस्ट और इसराइलियों को भी वो लोगों ने दावत दिया था, जो देखते देखते ऐसे हाल हो चुके हैं कि UAE, बहरीन और इसराइल इन लोगों में क्लोज टाइज और एक फॉर्मल रिलेशन टाई अप हो चुका। तो इसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि क्या सऊदी अरेबिया भी कुछ सेम ऐसे ही स्टेप्स फॉलो कर रहा है, ताकि आगे जाके फ्यूचर में सऊदी अरेबिया और इसराइल के भी टाइज नॉर्मलाइज हो जाए दुनिया के नजरों में। क्योंकि कई लोग शक यही करते हैं कि बैक एंड में कई सारे बिजनेस डील्स हो ही रहे हैं। न्योम जो शहर वहां पर बन रहा है, वहां पर कई सारे इसराइल के ही प्रोजेक्ट्स आएंगे, यानी तो पता नहीं इसराइल के साथ ये लोग डील्स कुछ करने वाले हैं या वहां पर मिलने वाले हैं, बिजनेस को फ्रंट रखते हुए। तो क्या ये सब सिर्फ पैसों का खेल है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे स्टेप्स को उठाया जा रहा है, इंटरफेथ इवेंट्स को एक बहाना बना। क्योंकि 5plusuk.com पर यह भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के कोई ऑफिशियल टाइज नहीं है, लेकिन यह बताया जाता है कि बिहाइंड द सीन्स उन लोगों का रेगुलर कॉन्टैक्ट होता है। तो आप बेहतर समझ सकते हैं और आप अपने हिसाब से नीचे अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए कि क्या ये जो इंटरफेथ इवेंट था, इसमें वो 3 ज़ायोनिस्ट रबाइस को जो बुलाया गया, जो ओपनली एंटी फलस्तीन है, प्रो इसराइली, इनको जो बुलाया गया, क्या नॉर्मलाइज करने के लिए टाइज है? क्या ये एक बहाना है दुनिया को बताने के लिए कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर हमला है और एक तरीके से लोग हाथ बढ़ाकर दोस्ती करते हुए लोगों को बताएंगे? क्या ये सब पैसों का ही खेल आज के दौर में रह चुका, या अपने अपने जो सीट्स है, जो थ्रोन है, जो पावर है, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे किस्म के स्टेप्स को आज उठाना पड़ रहा है? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट कीजिए कि क्या ये नॉर्मल एक इवेंट था या वाकई एक कॉन्स्पिरेसी है इसके भी पीछे। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके और अपने हिसाब से कमेंट कीजिए। मैन मैटर्स के इन अमेजिंग ऑफर्स का फायदा उठाइए। जल्दी जाइए, नीचे लिंक मैंने दिया है। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।